दरियापुर बिहार का एक छोटा गांव जो हरे भरे खेतों और शांत माहौल से ढका हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा करीब से देखेंगे तो आपको कुछ अजीब लगेगा। सबकी आंखों में एक अनकहा डार। गांव के पश्चिमी किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान है। ग्रामीण एक भूत के बारे में फुसफुसाते हैं जिसे परखाली कहते हैं, एक चुड़ैल की आत्मा जो आधी रात में अपने शिकार को ढूंढती है। अब आकाश से मिलिए एक शारी लड़का जो अपने दादाजी की बीमारी के कारण गांव वापस आया है। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर हंसता था। सब अंधविश्वास है, वह कहता था, भूत प्लीज। लेकिन यूएस की पहली रात सब कुछ बदल गया। छत पर लेटे हुए ठंडी हवा के नीचे आकाश ने किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज तेज होती गई, बंद दरवाजों और खिड़कियों से गूंजती हुई। और उसने बाहर झांका। अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अचानक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे उसने यूसे देखा। एक औरत जिसके लंबे बाल थे, सफेद साड़ी थी, पैर पीछे मुड़े हुए थे और आंखें लाल जल रही थीं। आकाश डर के मारे जम गया। दरवाजा जोर से बंद किया और सूरज उगने तक अपने कमरे में छिपा रहा। अगली सुबह यूएस ने अपनी दादी को बताया। वह कान उठी, बोली, बेटा वह परकाली थी। एक बार जब तुम यूएस सुन लेते हो तो जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। यूएस ने तुम्हें अब बुला लिया है। फिर यूएस ने यूएस से दरियापुर की सच्चाई बताई। सालों पहले गनौर में कालीबाई नाम की एक विधवा रहती थी। जादू टोना करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने यूएस जिंदा जला दिया। यूएस के मरते समय के शब्द, मैं हर उस आत्मा को कब्रिस्तान बुलाऊंगी जो मेरी सच्चाई से इनकार करेगी। तब से हर कुछ सालों में एक जवान आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लोग कहते हैं परकाली उन्हें ले जाती है, वे कभी वापस नहीं आते। आकाश डरा हुआ था, लेकिन जिज्ञासा जीत गई। यूस ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अपनी तीसरी रात को वह अकेला कब्रिस्तान की ओर चला, हाथ में टॉर्च, दादी से मिली नीम की माला जेब में और दिल जोर से धड़क रहा था। रास्ता खाली था। पेड़ इस तरह सरसरा रहे थे जो स्वाभाविक नहीं लग रहा था। कब्रिस्तान पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। हवा भारी ठंडी हो गई। यूस ने एक जलती हुई चिता देखी, लेकिन उस दिन कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। यूस ने कदमों की आवाज सुनी, मुड़ाया और वह फिर से वहीं थी, हवा में तैर रही थी। यूएस की जलती हुई आंखें उस पर टिकी हुई थीं। एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों हो? मेरी शांति भंग क्यों कर रहे हो? आकाश ने माला को कसकर पकड़ा, लेकिन अचानक तेज हवा ने यूसे उसके हाथों से गिरा दिया। परकाली करीब आई और यहीं से मेरे दोस्तों दुस्वप्न सचमुच शुरू होता है। जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ और भाग 2 के लिए बने रहें।